ठीक है सर फिर। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 6.2 एक्सेस पढ़ी जिसमें हमने दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो कि फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर होती थी उनको सिंप्लीफाई करना सीखा, फैक्टराइज करके मुख्तलिफ फार्मूलाज लगाकर जहाँ तक पॉसिबल हो सके उनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लाना। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसके अंदर हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट दो तरीकों से निकाला जा सकता है, फैक्टराइजेशन के जरिए और बाय डिवीजन मेथड। आज हम फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। आइए देखिए जो हमारे सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना सीखें थ्रू फैक्टराइजेशन। जी बेटा जी, पहला टाइप 1 है, इसको आप टाइप 1 का नाम रखें और जो थ्रू डिवीजन मेथड होगा उसको हम टाइप 2 कहेंगे। जी बेटा, पहला पार्ट 4x square minus 4x square minus 12xy 12xy plus 9y square। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने फैक्टराइजेशन के जरिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है और ऑलरेडी हम जानते हैं जब 3 टर्म्स हो तो फैक्टराइजेशन दो तरह से हो सकती है, या तो मिड टर्म को हमें ब्रेक करना पड़ता है या हमें पहली और तीसरी का स्क्वायर बनाकर होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान आपने मिड टर्म ब्रेक नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है, 3 टर्म में जब दी गई हो तो पहली और तीसरी का स्क्वायर बनाकर उनको होल स्क्वायर करके लिखें, फिर हम बाद में जस्ट क्या करेंगे, जिसके रूल ले लेंगे और ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ना वो प्लस माइनस डेट में वैल्यू आ जाएगी। आइए देखिए, ये देखिए ये किसका स्क्वायर है जी, 2x का, ये 3y का, दोनों को स्क्वायर बनाते हैं। इनको हमने a प्लस बी या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उस शेप में डालना है। तो ये किसका स्क्वायर होगा जी, 2x का। ये किसका स्क्वायर होगा जी, 3y का। आप फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी हमने फार्मूले की शेप इनको दे दी। अब ये क्या हो गया, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, इधर जो साइन होगी ना वो फार्मूले के दरमियान में आएगी। क्या आ गया जी, 2x minus 3y square। यानी ये कह लें कि ये ओपन फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसको हमने क्लोज फॉर्म के अंदर लिया है। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, देखिए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, तो आपको क्लोज फॉर्म के अंदर आप स्क्वायर बन गया। आपने स्क्वायर रूट लेना है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओह सॉरी जी, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट। जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट लो 2x माइनस 3y का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास प्लस माइनस की शक्ल में आ, प्लस माइनस और ब्रैकेट डालकर, क्योंकि दो टर्म है, सिंगल टर्म होती तो मैं ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं। अब प्लस माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर का जब स्क्वायर ले, जैसे फॉर एग्जांपल एक 49 है, 49 दो नंबर का स्क्वायर है, 7 का भी स्क्वायर ले तो 49 आता है, माइनस 7 का भी 49 आता है। लिहाजा हमें ही नहीं पता कि 25, 36, 49 ये पॉजिटिव नंबर का लेकर आए हुए स्क्वायर या नेगेटिव है। दैट्स व्हाई जब आप किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो मैथ का क्या प्रिंसिपल है कि हम पीछे प्लस माइनस के साइन डालते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है यस Yes sir। जी, बोलो 4 into a plus b का square। 4 जी। ये बेटा आपका एग्जाम पॉइंट है, उससे इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंस क्वेश्चन से हम नाम देंगे, ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है को मखसूस टर्मिनोलॉजी में देता हूँ, किंग टू इम्प्रेस, तो उनको आपने मद्देनजर रखना है कि टीचर एम्फेसिस दे रहा है, जोर दे रहा है, उनको स्पेशल तौर पर तैयार करना है। अब अगेन आप देखेंगे यहाँ भी 3 टर्में नजर आ रही हैं। हाँ, ये टर्में अलग बात है कि वो थोड़ी सी आपको फैक्टर्स फॉर्म के अंदर नजर आ रही हैं, हमने भी इसको भी स्क्वायर फॉर्म के अंदर डालना है। ये देखिए आपका ये क्या है, ये तो आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, ये स्क्वायर नहीं है, ये हमें पता है 2 का स्क्वायर है, लिहाजा 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसे लिखेंगे। सेम इधर ये 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, बाकी दरमियान के अंदर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड लिखकर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर डालते हैं और फिर इसको क्लोज फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो ये बेटा किसका स्क्वायर होगा, 2 इंटू a plus b। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर बेटा आपको आगे 3 इंटू a minus b का ए माइनस बी का, ये आपका क्या आ गया जी, होल स्क्वायर। अब इधर फार्मूले का क्या आ जाएगा, 2 प्लस है तो प्लस 2 माइनस है तो 1 इंटू फर्स्ट रकम, ये जो अंदर वाली है फर्स्ट क्या आ गई जी, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सेकंड, ये आपकी सेकंड आ गई 3 इंटू ए माइनस बी। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई, आप थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं कहीं हमने अपने पास से कोई चीज ऐड तो नहीं कर ली, इनको मल्टीप्लाई कर दे 2 टू द 4 4 3 द 12, और ये देखो a प्लस बी a माइनस बी है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम टर्म्स है, एक मतलब उनका सम है, एक मतलब डिफरेंस है, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड। मतलब ये है
कि जो गिवन टर्म है उसको सिर्फ हमने स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखा। अब आपका ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये -2 × a × b, तो इसको क्लोज फॉर्म के अंदर लिखें तो आपके पास क्या बन गया जी 2 × ये आपका सारे का सारा a बन गया -3 × a - b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर फॉर्म के अंदर आ गई, आपने स्क्वायर रूल लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट जिसके अब बोथ साइड आपको नहीं नजर आ रही क्योंकि वो पीछे वो साइड असल में अगर इधर लिखते हैं तो फिर बोथ साइड था, इसलिए जस्ट स्क्वायर रूट आप लिखो, तो स्क्वायर रूट लिखो बेटा 2 × a + b -3 × a - b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे प्लस माइनस, तो आपका आंसर क्या आ गया 2 × a + b -3 × a - b। इसको डियर स्टूडेंट जरा सिंपलीफाई कर लेंगे क्योंकि ये तो सिंपलीफाई नहीं हो सकता था, लेकिन इधर आपको पता नजर आ रहा है मल्टीपल ओवर सेम टर्म में नजर आ रहे हैं, सिंपलीफाई करके प्लस माइनस करें तो बेटा मल्टीप्लाई करें 2a + 2b -3a, ये माइनस है अंदर की साइन बदल जाएगी। अब इनको सिंपलीफाई ऐड करें 2a और -3a, तो ये माइनस का 3a आ गया +2b + b + 5b, और मैथ का ये सूल होता है कि नेगेटिव टर्म जो माइनस टर्म है उसको हम पहले आमतौर पर नहीं लिखते, तो उसको बाद में लेनी और पॉजिटिव वाली टर्म पहले लेनी। 5b minus a, sorry 3a minus a, 5b minus a, that's your answer। ठीक है बेटा जी, 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 -4 x + 1/x x + 1/x होल स्क्वायर +1। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए देखिए ये भी फैक्टराइजेशन के जरिए आपने स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे इट इज नॉट ए सिंपल टर्म, इट इज ए कम्प्लेक्स टर्म। यहाँ आपको कम्प्लेक्स फ्रैक्शन नजर आ रहा है, ये भी स्क्वायर नजर आ रहा है, ये भी आमतौर पर पहली का और तीसरी का स्क्वायर करते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ आपको वो सिचुएशन नजर नहीं आती। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोनों में जो छोटी डिग्री वाली टर्म होगी x + 1/x या x - 1/x, उसको y के बराबर पुट करके उसमें से बड़ी टर्म वाली जो बड़ी डिग्री वाली जो वैल्यू है वो निकालेंगे, फिर पुट करके किसी और वेरिएबल के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, देन आप फैक्टराइजेशन करने की पोजीशन के अंदर होंगे। अब इन दोनों में से ये टर्म छोटी है, इसको हम y के बराबर सपोज करते हैं। लेट ये दोनों बेटा एग्जाम वाले क्वेश्चन है, अगर आया तो मेरी गारंटी है इन दोनों में से। लेट x + 1/x, इट मीन इसको हमने y के बराबर सपोज कर लिया। अब हमने ये वैल्यू निकालनी, देख तो ये स्क्वायर नजर आ रहा है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर लिख लो या स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग जी डियर स्टूडेंट स्क्वेयरिंग करो जी। बहुत ध्यान से बेटा करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल स्क्वायर इसका जी क्या आ गया जी, x² + 1/x² + 2 into first into second is equal to, आप सिंपली +2 या -2 भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे पूरा स्क्वायर खोलें, a² + b² + 2ab, ऑटोमेटिकली ये यहाँ से क्या आ जाएंगे कैंसिल, बाकी क्या रह गया आपके पास +2 इज इक्वल टू क्या आ गया y²। अब +2 को देखो हमें वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड है, इसकी, ये प्लस का 2 उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस का, x² + 1/x² इज इक्वल टू क्या आ गया y² - 2। डियर स्टूडेंट्स लुक एट द ब्लैक बोर्ड, अब आपके पास देखो इसकी वैल्यू क्या निकली हुई है y, और इसकी वैल्यू हमने निकाले y², ये दोनों वैल्यू इधर पुट कर दे, देयरफॉर क्या लिख दो, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या निकली है y², ये स्टेप जरा ध्यान से, y² - 2 और ऊपर क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर -4, और इसकी वैल्यू क्या है हमने पुट की हुई है y + 2। जीटीएस देखो इस स्टेप की समझ आ गई, हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया y, और इसकी जगह हमारे पास क्या था y² - 2। अब इसका स्क्वायर खोलो और सिंपलीफाई करके फिर सादा रखना, अभी घबराना नहीं आपने, ठीक है। ये बेटा खोलो, ये देखो समझो a - b का होल स्क्वायर, पहली का स्क्वायर y² का स्क्वायर, उसके बाद प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है, जैसे a - b का, और ये आपके पास टर्में वैसे की वैसे आप आगे लिखें। तो आज में हम इनको सिंपलीफाई करेंगे। अब ये का बेटा बन गया y की 4,
आगे क्या आ गया जी प्लस 4 माइनस क्या आ गया जी 2y माइनस क्या आ गया जी यहाँ से मुझे लग रहा था ओ सॉरी ये क्या था जी तो 4y स्क्वायर था ना ये y नहीं था मैं भी कह रहा हूँ ये टर्म थोड़ी सी डिफरेंट क्यों अब ठीक हो गई अब क्या आ गया माइनस ये क्या बढ़ गया जी -4y स्क्वायर ये भी क्या आ गया -4y स्क्वायर प्लस 2 अब इसको शॉर्ट करो जी या तो y की 4 और ऑर्डर भी लगा लो माइनस क्या आ गया 8y स्क्वायर प्लस का क्या आ गया 6 अब आपके पास ये देखो ये टर्म उसी तरह जिस तरह आपने पहले दो क्वेश्चन के तीन टर्म में आ गई हैं ये y स्क्वायर का स्क्वायर है ये किसका जी 4 का स्क्वायर है इनको स्क्वायर की फॉर्म के अंदर डालें और क्वेश्चन करें जी बेटा जी अब किसका आ गया जी y स्क्वायर का स्क्वायर और आगे बेटा वो किसका जी प्लस के 4 का स्क्वायर यानी पहली का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर अब फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड डन हो गया अब आपका स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म आगे इसको क्लोज में ले आए ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर अब बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट अब स्क्वायर रूट लो टेकिंग स्क्वायर रूट लो डियर स्टूडेंट्स तो आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और y की शक्ल के अंदर आपका आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा किसी प्लस माइनस y स्क्वायर -4 अब यहां तक देखिए अब आपकी असल जो टर्म थी एक्सप्रेशन था वो x की शक्ल के अंदर था लिहाजा दोबारा हमने y की जगह देखो x + 1 over y की जगह इधर क्या कर देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इधर y की ओरिजिनल वैल्यू जो हमने सपोज की थी लेट की थी वो पुट कर देंगे और इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देना आपको पुटिंग वैल्यू ऑफ y तो आपके पास आ गया प्लस माइनस अब y की वैल्यू क्या है x + 1 over x तो इधर आपको बड़ी ब्रैकेट डालकर क्योंकि स्क्वायर नजर आ रहा है x + 1 over x का स्क्वायर -4 इसको मेरे बच्चों शॉर्ट कर लो तो आपका यही आंसर है शॉर्ट करो स्क्वायर खोलो x स्क्वायर + 1 over x स्क्वायर +2 वो इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड नहीं मैं लिख रहा हूं क्योंकि वो कट जाता है शॉर्ट करने लगा हूं आगे क्या आ गया -4 लास्ट अब रह गया ये दोनों नंबर आपको नजर आ रहे हैं इनको प्लस माइनस करके शॉर्ट करके लो x स्क्वायर + 1 over x स्क्वायर -2 दैट्स योर आंसर जी डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जांपल किंग है फेवरेट है ट्रिकी है इसमें एक पॉइंट ऐसे आना है तो जो जिसमें थोड़ी सी पेचीदगी है उसको कैसे हमने टैकल करना है वो हम देखते हैं जब क्वेश्चन ले लें अगेन सबसे पहले आप ये जो सिंपल टर्म आपको नजर आ रही है कि पिछले सवाल की तरह इसको y के बराबर सपोज करते हैं और उसको स्क्वायर लेकर ये टर्म निकालने की कोशिश करेंगे आइए देखिए लेट x - 1 over x is equal to y again squaring both sides squaring both side की स्क्वायर लो स्क्वायर को खोलते हैं और देखते हैं कि हमें किस सिचुएशन का सामना है इसका स्क्वायर खोलो जिस तरह पहले खोला है क्या बेटा जी आ गया स्क्वायर ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर इधर प्लस अक्सर बच्चे यहाँ जो है क्या माइनस लगा देते हैं a + b का होल स्क्वायर हो या a - b का पहले दो स्क्वायर के दरमियान हमेशा कौन सा रहती है प्लस सिर्फ जो प्रोडक्ट वाली टर्म होती है ना उसके साथ या +2 लगता है ये माइनस का स्क्वायर है -2 इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड इज इक्वल टू y स्क्वायर ये बेटा कैंसिल हो गया अब इसको +2 को उधर ले जाओ x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू इसको बेटा उधर ले जाओ क्या आ गया जी x स्क्वायर + 1 over x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर +2 अब अगर आप गौर करें पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ से हमें डायरेक्ट वो रकम मिल गई थी अब इस सवाल के अंदर अगर आप गौर करें डियर स्टूडेंट्स अब आपको x + 1 over x का होल चाहिए स्क्वायर चाहिए तो आपके पास तो टर्म आई x स्क्वायर + 1 over x स्क्वायर अगर हम ये होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो इसको अगर खोलो आप इसको खोल कर देंगे ये है क्या x स्क्वायर + 1 over x स्क्वायर +2 इट मींस आपके पास +2 नहीं है क्योंकि कोई भी होल स्क्वायर हो उसके अंदर +2 या -2 मस्ट आता है अब आपके पास +2 मिस है इस सवाल के अंदर पिछले सवाल के मुकाबले में यही कंप्लीसिटी है इसको हम हल कैसे करेंगे दोनों तरफ +2 ऐड करेंगे ताकि हम ये क्लोज फॉर्म के अंदर इसको ला सकें क्या आएगा एडिंग 2 हो ना बोथ साइड एडिंग 2 ऑन
दिस इज द ट्रिकी स्टेप, नोट दिस स्टेप, एंटी स्टेप, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1 ओवर, इधर भी प्लस 2 आ गया, इधर y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। अब ये देखो आपका ये क्या बन गया, x प्लस 1 ओवर x का क्या आ गया जी, होल स्क्वायर आ गया। तो जो इधर सारे x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन गया y स्क्वायर प्लस 4। लो जब आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई y स्क्वायर प्लस 4 की, और इसकी वैल्यू y है, ये वैल्यू उधर पुट करें, देयरफॉर यही इंपॉर्टेंट ट्रिकी स्टेप है। इसकी जगह क्या आ गया जी, पूरे की वैल्यू है y स्क्वायर प्लस 4, और इधर क्या आ गया -4y, ये चीज आपके पास आ गई। ऐसा ही है ना, इसकी जगह क्या आ गया वैसे। अब इसको अरेंज कर लो, 3 टर्म में आपके पास आ गई हैं, रेडीमेड आपके पास पकी हुई खीर आ गई है। जस्ट इसको क्लोज फॉर्म के अंदर, ऑर्डर फॉर्म के अंदर लाकर लिखें, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब आपके पास ये किसका स्क्वायर है जी, y का, ये किसका स्क्वायर है जी, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। अब आपके पास ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया जी। डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया जी, y क्लोज फॉर्म के अंदर लिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद हमने स्क्वायर रूट लेना है। जब स्क्वायर आ जाए तो फिर आपके पास स्टेज तैयार हो चुका हुआ है, जस्ट आपने जो है ना नकाब की करनी है, स्क्वायर रूट लें और आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। टेकिंग यानी हर सूरत के अंदर एक बात याद रख लें कि फैक्टराइजेशन के जरिए जब भी हम हल करने जाते हैं तो हमारा मेन टारगेट, मेन मिशन, मेन असाइनमेंट क्या होना चाहिए, हर सूरत में हमें स्क्वायर लाना है। क्योंकि स्क्वायर लाएंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। अगर आपका फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर नहीं ना आता, इट मींस आप रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो आप इसका स्क्वायर रूट लो बेटा जी, क्या आएगा y माइनस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y माइनस 2। अब आपके पास लास्ट स्टेप रह गया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करो जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। जी माय डियर स्टूडेंट्स, y की वैल्यू पुट करो, y की जगह क्या आ गया, ये आपने जो पुट x माइनस 1 ओवर x प्लस माइनस x माइनस 1 ओवर x जी, तो माइनस आगे क्या आ गया जी 2। दैट्स योर आंसर। y की वैल्यू